दोस्तों, मैं संदीप सर अपने ऑनलाइन क्लास जीएस विद संदीप सर में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। अब तक हम लोग भारत का सामान्य परिचय कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत की आकृति, भारत का विस्तार, भारत की चतुर्दिक सीमा, भारत का मानक समय, इसके अलावा कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, इनका अध्ययन किया था। अब आइए हम लोग देखते हैं कि भारत की सीमा और पड़ोसी देश। तो जैसा कि मैं पिछले कक्षाओं में आप लोगों को बताया था कि भारत की दो प्रकार की सीमा है, एक स्थल सीमा है और दूसरी क्या है, जलीय सीमा है। इसके बारे में याद करिएगा आप लोग, मैं आप लोगों को पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि भारत की सीमा कौन कौन सी दो है, स्थल सीमा और दूसरी क्या है, जल सीमा या तटीय सीमा। इसको बोलते हैं हम लोग तटीय सीमा। तटीय सीमा ये हम लोगों की यहाँ से लेके अगर देखेंगे आप लोग तो यहाँ तक, मतलब गुजरात से लेके कहाँ तक, लगभग मिजोरम तक। यहाँ पे कौन सा राज्य है, मिजोरम तक भारत की क्या है, स्थल सीमा है। याद करिए, इसकी लंबाई मैंने आप लोगों को कितना बताया था, 15,200 किलोमीटर ना, 15,200 किलोमीटर। तो भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं तटीय सीमा। तो तटीय सीमा में मैं आप लोगों को बताया था गुजरात से लेके तटीय सीमा में मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक भारत की क्या है, तटीय सीमा है। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है। इसकी लंबाई मैं आप लोगों को कितना बताया था, 6100 किलोमीटर। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे कि दो मुख्य द्वीप समूह भी हैं, अंडमान निकोबार और यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप। अगर इन द्वीपों को मिला दिया जाए तो हम लोगों के तटीय सीमा की लंबाई कितनी थी, 7,516.6 किलोमीटर। तो भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। अगर भारत की कुल सीमा देखी जाए तो भारत की कुल सीमा कितनी हो जाएगी, इस 15,200 किलोमीटर में 7,516.6 किलोमीटर को हम लोग जोड़ देंगे तो 15,200 किलोमीटर प्लस 7,516.6 किलोमीटर, इसको अगर आप लोग जोड़ देंगे तो 22,716.6 किलोमीटर। तो भारत के कुल सीमा की लंबाई कितनी है, 22,716.6 किलोमीटर। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोगों की स्थल सीमा है 15,200 किलोमीटर, इसके साथ कुछ पड़ोसी देशों की सीमाएं भी लगती हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हम लोगों की स्थल सीमा लगी हुई है। भारत के स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश। तो जैसा कि अगर आप लोग मानचित्र अपने पास रखे होंगे तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा देश है, यहाँ पे सब लोग इसके नाम से परिचित होंगे, कौन सा देश है, पाकिस्तान। और यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ चीन, यहाँ नेपाल, यहाँ भूटान,
और यहाँ म्यांमार। तो हम लोग देखते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार की सीमाएं हम लोगों की स्थल सीमा से लगी हुई हैं। तो कितने हैं? पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6। एक देश और है, देखिए भारत के अंदर कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश 7। तो कुल कितने देशों की सीमाएं हम लोगों के साथ लगी हुई हैं? 7। तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा स्थल से लगी हुई है? 7 हैं। हम लोगों से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये तो पूछा ही जाता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि किस पड़ोसी देश की सीमा सर्वाधिक लगी हुई है भारत के साथ। तो आइए मैं एरिया वाइज आप लोगों को बता देता हूँ कि वो कौन कौन से देश हैं क्रमानुसार। सबसे पहले सबसे लंबी सीमा किसकी है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है। इसके बाद दूसरे नंबर पे चीन की, तीसरे पे पाकिस्तान की, चौथे नंबर पे कौन आता है? नेपाल, पांचवें पे म्यांमार, छठे पे भूटान और सातवें पे अफगानिस्तान। तो अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगी हुई है भारत की? बांग्लादेश के साथ। दूसरे नंबर पे चीन के साथ, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के साथ, चौथे नंबर पे नेपाल के साथ, पांचवें नंबर पे म्यांमार, छठे पे भूटान और सातवें पे अफगानिस्तान। आप लोग चाहें तो इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। बचपन में MBA, मतलब बचपन में ही MBA कर लिए। ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। अब तो नहीं भूलेगा आप लोगों को। अब आइए हम लोग देखते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं इन पड़ोसी देशों के साथ लगी हुई है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश से ही देखते हैं कि बांग्लादेश से भारत के किन किन राज्यों की सीमाएं लगी हुई हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सा राज्य है? मिजोरम। उसके ऊपर देखेंगे जो बांग्लादेश में लटका हुआ है, देखेंगे आप लोग तो ये कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अक्सर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस भारतीय राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं या कौन 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। तो मिजोरम यहाँ पे, उसके ऊपर त्रिपुरा और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा असम की सीमाएं लगी हुई हैं। इसके ऊपर कौन सा भारतीय राज्य है? मेघालय। और इधर कौन सा राज्य है? वेस्ट बंगाल। तो आइए देखते हैं किस किस राज्य की लगी हुई है। मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद असम, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 5,
मतलब बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगी है? 5 राज्यों की सीमा लगी है। अब आइए देखते हैं हम लोग चीन को, कि चीन के साथ भारत के किन किन राज्यों की सीमा लगी हुई है। तो आप लोग मैप में देखेंगे, यहाँ से लेके पूरा इस तरह कौन सा देश फैला हुआ है? चाइना। अभी मैं आप लोगों को बताया था, यहाँ बीच में नेपाल है और यहाँ पे भूटान है। बाकी ये किसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं ये सब हैं? चीन की हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा राज्य है। पहले जम्मू कश्मीर पूरा था, लेकिन अब 2 भागों में बट गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है, ऐसे ही अगर बॉर्डर खींच दिया जाए तो इधर जम्मू कश्मीर है और यहाँ पे क्या है? लद्दाख है। तो दोनों की सीमाएं चीन के साथ लगी हुई है। और यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तराखंड, और यहाँ पे जो देखेंगे ऐसे निकला हुआ है, ये कौन सा राज्य है? सिक्किम है। और यहीं पे आप लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है? भूटान है। और ये कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं किसके साथ लगी हुई है? चीन के साथ। तो आइए देखते हैं, पहला हो जाएगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हो गए हैं? केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो चीन के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगी है। और कितने राज्यों की लगी है? हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, सिक्किम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4। मतलब चाइना के साथ भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश यूटीआई की और 4 राज्यों की सीमा क्या है? लगी हुई है। अब आइए हम लोग देखते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगी हुई है? यहाँ पे आप लोग देखते हैं मैप में कि कौन सा राज्य है? गुजरात, उसके ऊपर राजस्थान, यहाँ पे पंजाब और यहाँ पे जम्मू कश्मीर। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो पाकिस्तान के साथ किसकी किसकी सीमा लगी हुई है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, कितने राज्य हैं? गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3 और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। तो पाकिस्तान के साथ 1 यूटीआई की और 3 राज्यों की सीमा होगी। अब आइए देखते हैं नेपाल के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगी हुई है। तो यहाँ पे कौन सा राज्य है? उत्तरांचल या उत्तराखंड, उसके नीचे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार और यहाँ पे आप लोग देखेंगे वेस्ट बंगाल है, थोड़ा सा निकल के यहाँ पे नेपाल से लगता है। और यहाँ पे एक राज्य कौन सा है? सिक्किम। मैं पहले भी बताया था कि इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इधर देखिए नेपाल, यहाँ भूटान और ऊपर चाइना। तो हम लोग अभी नेपाल देख रहे थे कि नेपाल के साथ किन किन
नेपाल के साथ किन भारतीय राज्यों की सीमाएं लगी हुई हैं? तो यहाँ पे देखेंगे उत्तरांचल 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। आइए देखते हैं नेपाल के साथ किन की सीमा लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड क्रम से लिखते हैं। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि नेपाल के साथ कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है। उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। 5 राज्यों की सीमा जो है नेपाल के साथ लगी हुई है। अब आइए हम लोग देखते हैं म्यांमार कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगी हुई है। तो यहाँ पे जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे देखेंगे आप लोग नागालैंड के नीचे देखेंगे मणिपुर के नीचे देखेंगे मिजोरम। यहाँ पे असम आता है, लेकिन असम की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगी हुई है। अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री को हल्का सा टच करके असम कट जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि म्यांमार के साथ किन किन राज्यों की लगी हुई है। अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3 और मिजोरम 4। आइए देखते हैं पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यहाँ पे आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देखिए जो नागालैंड और मणिपुर है, इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले बताया था कि बांग्लादेश के साथ भारत के किन किन राज्यों से सीमा लगती है। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें आप लोगों को नागालैंड और मणिपुर ऑप्शन में जरूर रहेगा। पूछेगा कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, और उसमें एक ऑप्शन नागालैंड या मणिपुर का जरूर दे देगा। तो याद रखिएगा कि नागालैंड और मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो ये भी याद रखिएगा। इस तरह भी याद कर सकते हैं आप लोग कि मणि किसके पास होती है? नाग के पास होती है। और ये जो नाग और मणि है हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग बांग्लादेश से नहीं लगते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगी हुई है। 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगी हुई है। अब आइए देखते हैं भूटान यहाँ पे है, आप लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं भूटान के साथ किस किस राज्य की सीमा लगी हुई है। यहाँ पे आप लोग जान ही गए होंगे अब तक कौन सा राज्य है? सिक्किम के बाद यहाँ पे ऐसे देखेंगे आप लोग, थोड़ा सा निकल के पश्चिम बंगाल जाके टच कर देता है, तो पश्चिम बंगाल की भी सीमा भूटान से लगती है। इसके अलावा यहाँ पे असम है, तो असम की सीमा भूटान से लगती है, और अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है भूटान से लगती है। तो किसकी लगती है? पश्चिम बंगाल की, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। कितने भारतीय राज्य हुए? 1, 2, 3, 4। भूटान के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। अब आइए देखते हैं अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान के साथ केवल एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किन किन भारतीय राज्यों की सीमा इन 7 पड़ोसी देशों के साथ लगी हुई है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि भारत के कितने राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों के साथ लगी हुई है? आइए देखते हैं। गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4, लद्दाख 5, हिमाचल 6, उत्तरांचल 7, उत्तर प्रदेश 8, बिहार 9, सिक्किम 10, असम 11, अरुणाचल प्रदेश 12, नागालैंड 13, मणिपुर 14, मिजोरम 15, त्रिपुरा 16 और पश्चिम बंगाल 17 और मेघालय, यहाँ पे मेघालय है 18। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि राज्य और केंद्र शासित मिलाकर पूछेगा अगर कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा जो है 7 पड़ोसी देशों के साथ लगी हुई है, तो 18। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो 2 क्या हो गए हैं? केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जब 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं तो उनको निकाल दिया जाए। तो इस प्रकार अगर आप लोग देखेंगे तो भारत के 16 राज्यों की और 2 यूटीआई की सीमा जो है इन पड़ोसी देशों के साथ लगी हुई है। इसको खासकर याद रखिएगा आप लोग। एक बार मैप में अपने से भी गिन लीजिएगा आप लोग, खासकर ध्यान देकर। तो भारत के कितने 16 राज्यों की और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा जो है पड़ोसी देशों के साथ लगी हुई है, जो हम लोगों की 15,200 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है। इसमें भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लगे हुए हैं। अब आइए देख लेते हैं हम लोग सीमा रेखा कि किस देश के साथ कौन सी सीमा रेखा है। इसमें हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन सी सीमा रेखा है, बहुत बार एग्जामों में पूछी गई है। रेड क्लिफ, कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ लाइन है। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के समय किया गया था। चीन के साथ मैकमोहन